जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेपाल क्राइसिस, यानी कि आप सोशल मीडिया, चाहे आप यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे कि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा ही प्रदर्शन कर रही है। तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि जनता वहाँ की क्यों प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण है कि आम जनता को स्वयं कदम उठाना पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं कि नेपाल क्राइसिस आज के समय में यानी कि 2-3 दिन से क्यों शुरू हुआ है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे मेन प्रदर्शन हमारे जनजी कर रहे हैं, यानी कि नेपाल के जो भी जनजी हैं वही इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनजी किसे कहते हैं। तो जनजी दोस्तों जो 1997 से 2012 तक जिसका जन्म हुआ है उसे हम जनजी कहते हैं, यानी कि 1997 से 2012 तक जिसका जन्म हुआ है उसे हम जनजी कहते हैं। तो दोस्तों नेपाल में जो सबसे मेन लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे जनजी हैं, यानी कि जनजी ही लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे मेन कारण है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। इसलिए वहाँ पर पहले वहाँ की आम जनता सोशल मीडिया, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ की जनता सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार को या पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि नेपाल में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो सरकार ने अभी 1 हफ्ता पहले सरकार ने जैसे इंस्टाग्राम के जो मालिक हो गए या यूट्यूब के जो मालिक हो गए या फेसबुक के जो मालिक हो गए, उन्होंने निर्देश दिया था कि इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लगाया जाए कि वो ज़्यादा पूरे देश में फैले ना। तो चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, तो उन्होंने माना नहीं। तो सरकार ने क्या किया, बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, इन सभी को सरकार ने बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद वहाँ की जनजी और ज़्यादा ही उग्र हो गई। उग्र होने के बाद उन्होंने संसद पे हमला कर दिया, यानी कि संसद भवन पे हमला कर दिया, राष्ट्रपति भवन पे हमला कर दिया। तो यही मेन कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही करप्शन बढ़ गया था। वहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। जैसे मान के चलिए कोई BA कर रहा है, BSc कर रहा है, तो उसे अपना पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, यानी कि वहाँ पे करप्शन इतना बढ़ गया था। जैसे देखिए एयरपोर्ट, जो चीन की मदद से एयरपोर्ट बन रहा था, उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, एक ये हो गया। और ललिता निवास में एक हो गया, ललिता निवास में गिरिबंद, इसमें 54,000 करोड़ का घोटाला हो गया। और एयरटेल है, इसमें 1306 करोड़ का 13,600 करोड़ का घोटाला हो गया। और कोऑपरेशन, इसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो इन सभी घोटालों को देखते हुए वहाँ की जनता इतना परेशान हो गई थी कि उसे स्वयं आगे आना पड़ा। इसलिए जनजी प्रदर्शन शुरू हुआ। तो बंद कर दो। तो इन सभी घोटालों से परेशान होकर वहाँ की जनता सामने आई और अपना प्रदर्शन दिखाया। इसीलिए यह प्रदर्शन प्रेजेंट टाइम हो रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों वहाँ की जो अंतरिम सरकार थे, जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ पे अब आने वाली अंतरिम सरकार सुशीला कुर्की हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर सुशीला कुर्की को ही लोग बनाने को PM कह रहे हैं। इसलिए सुशीला कुर्की ही वहाँ की अंतरिम सरकार हो सकती हैं। और लगातार दोस्तों सेना और जनजी के बीच बातचीत जारी है। अगर बातचीत नहीं बनती है तो वहाँ की सेना इमरजेंसी लगाने की भी तैयारी में है। अगर बातचीत नहीं बनता है तो वहाँ की सेना इमरजेंसी भी लगाने की पूरी तैयारी में है। तो सबसे मेन करप्शन ही है जो वहाँ की जनता इतना उग्र हुई और प्रदर्शन किया। तो दोस्तों
वहाँ पे तीन या चार पार्टी ही केवल एक्टिव है। पूरे नेपाल में 3 ही 4 पार्टियों का वर्चस्व है। जैसे देखिए 2018 में ओली वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, फिर 2021 में देउबा बन गए, फिर उसके बाद 2022 में प्रचंड बन गए, और 2024 में वहाँ ओली 2018 में एक बार पीएम बने, फिर 2024 में ओली वहाँ के फिर प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि एक बार मैं, एक बार वो, एक बार मैं, यानी कि यही 3-4 लोग वहाँ पे बारी बारी कह सकते हैं प्रधानमंत्री बन रहे थे। तो यही कारण है कि वहाँ पे 3-4 पार्टियाँ मिलकर या कह सकते हैं करप्शन हो रहा था, यह करप्शन को बढ़ावा दे रही थी। और सबसे मेन कारण है कि जो भी जितनी पार्टियाँ थीं, जैसे मान के चलिए ओली प्रधानमंत्री हैं, ओली हो गया, या किसी भी राजनेता का परिवार हो गया, तो जितने भी राजनेता के परिवार थे वहाँ पे उनका हो गया लाइफ स्टाइल एकदम अच्छा खासा चल रहा था। वो जो एक गरीब बच्चा नहीं खा पी सकता था, उसको ये लोग अडाप्ट कर रहे थे। यानी कि ये लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। यानी कि होटल हो गया या इनके रहने का हो गया, सबसे बढ़िया इंतज़ाम जो एक मिडिल परिवार अडाप्ट कभी भी नहीं कर सकता है, ये लोग उस चीज़ को अडाप्ट कर रहे थे। यानी कि किसी भी राजनेता का परिवार इस चीज़ को, यानी कि एक लाइफ स्टाइल एकदम बढ़िया था, वो बढ़िया से जी रहा था। और जो जनजी थे, जो गरीब तबका, उन्हें यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी पर उन लोगों को देखते थे। यानी कि जितने भी राजनेता के परिवार थे या जिनकी सरकार थी, उन सभी को यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन सभी पर ये लोग एक्टिव थे। एक्टिव होने की वजह से वहाँ की जनता ने इन लोगों को देखा कि हमारा हाल, यानी कि हमारी लाइफ तो एकदम बेकार है या दयनीय स्थिति है, लेकिन इनकी लाइफ जो है एकदम लाइफ स्टाइल इनका ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब भी देखकर वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाना शुरू किया। आवाज़ उठाना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो भी सरकार है या जो भी राजनेता है, उसके लड़के आसानी से या अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, गरीब तबके या मिडिल तबके के जो बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो ये सब देखकर वहाँ की जनता ने विद्रोह या प्रदर्शन शुरू किया। तो सबसे मेन मुद्दा हो गया करप्शन। यानी कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। करप्शन इतना बढ़ गया था कि पूछो ना। सबसे मेन मुद्दा हो गया करप्शन, और दूसरा हो गया यानी कि राजनेता का परिवार, यानी कि सबसे अच्छा लाइफ जी रहे थे और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी कर रहे थे। तो वहाँ की जनता ने इसे देखा, फिर प्रदर्शन शुरू किया। और सबसे मेन कारण है दोस्तों हमारा यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया। ये ना तो हमारा है ना तो नेपाल वालों का है, ये विदेशी प्लेटफॉर्म, यानी कि यूट्यूब हो गया ये भी अमेरिका का है, इंस्टाग्राम ये भी अमेरिका का है, फेसबुक ये भी अमेरिका का है। तो जैसे अगर किसी देश में किसी भी सरकार को गिराने में या उसका ढांचा हिलाने में या रद्द करने में योगदान होता है, सबसे पहले सोशल मीडिया का होता है। यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे टेलीग्राम को ले लीजिए, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, किसी भी सरकार की या जनता के मन में या उनके माइंडसेट में कुछ भी क्रिएट करने के लिए, अच्छा हो गया या बुरा हो गया, क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का होता है। तो सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। जैसे मान के चलिए 2022 में जब श्रीलंका में इंडिया के फेवर, यानी कि हमारे फेवर की जब सरकार थी, तो 2022 में वहाँ की सरकार गिर गई और चीन के फेवर की सरकार वहाँ बनी। तो वहाँ पर भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया अगर चाहे नेपाल हो गया या कोई भी कंट्री हो गया या हमारा इंडिया ही हो गया, तो सोशल मीडिया हमारे यूट्यूब की जगह हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इंस्टाग्राम की जगह हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फेसबुक की जगह हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और जैसे प्ले स्टोर है
प्ले स्टोर हो गया, प्ले स्टोर की जगह हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो एक कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, जब हमारा प्लेटफॉर्म होगा तो हम अपनी जनता को या पूरे विश्व को हम अपने हिसाब से दिखाएंगे या हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। जैसे गूगल हो गया, दोस्तों, आप अपना मोबाइल खोलते होंगे या जीमेल बनाते होंगे तो आपको सबसे पहले गूगल की आवश्यकता होगी। यानी कि कुछ भी काम करेंगे, चाहे आपका हो गया मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो कहने का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा खुद का प्ले स्टोर हो, खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, खुद का इंस्टाग्राम, इसकी जगह पे कुछ भी हम ला सकते हैं। यूट्यूब की जगह दूसरा हो सकता है, इंस्टाग्राम की जगह दूसरा हो सकता है, फेसबुक की जगह दूसरा हो सकता है, टेलीग्राम की जगह दूसरा हो सकता है। जब हमारे पास हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा, अपना संसाधन होगा, तो हम अपने हिसाब से जनता के अंदर माइंड सेट क्रिएट करेंगे। अगर हम अच्छा क्रिएट करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें अपने देश को देखना है, देश प्रेम को देखना है। यानी कि हमें सरकार से यही गुजारिश करना चाहिए कि इन सभी की जगह, चाहे आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी की जगह अपना प्लेटफॉर्म लेकर आएँ। आज लाएँ या 10 दिन बाद लाएँ, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म को लेकर आएंगे तो हमारा ही फायदा होगा। जो भी उससे रेवेन्यू होगा हमारे जेब में आएगा, या इस पर हम कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो हमारे हिसाब से होगा, हम अपने अनुसार उसे ढाल सकेंगे। तो मेन मुद्दा यही हो गया। सबसे पहले तो करप्शन हो गया, ये सबसे बड़ी थी कि चीन में करप्शन की वजह से विद्रोह बढ़ा। उसके बाद वहाँ की जनजी ने प्रदर्शन शुरू किया। उसके बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का बराबर इसमें हाथ है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।